सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री जी से लेकर के राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्य जिस प्रकार का आचरण उनका है, मुख्यमंत्री जी को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। राजा की तरह व्यवहार न करें, चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह काम करें, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उनके विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट कैसे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है, चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। राज्य की एक मंत्री एफआईआर करा रही है पुलिस में कि मेरे पति का नाम पासपोर्ट में, आधार कार्ड में और अपने तमाम रिकॉर्ड में कोई महिला दर्ज करके और उनके घर से बहुत बड़ी चोरी करके चली गई। राज्य के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक लगातार 2 बार स्थगित हो गई, मंत्रिमंडल की बैठक हो नहीं पा रही। शिक्षकों की हड़ताल, राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त, महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। सरकार नाम की चीज कोई प्रदेश के अंदर है नहीं। प्रचंड बहुमत इस राज्य की जनता ने दूसरी बार दिया बीजेपी को, लेकिन हालात प्रदेश की जिस प्रकार से बीजेपी ने कर दिए वो बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी, जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमें चिंता है कि राज्य की जनता का जो हाल हो रहा है, विद्यार्थियों का जो हाल हो रहा है, मरीजों का जो हाल हो रहा है, आम जनता का जो हाल हो रहा है बहुत बुरा है। उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। इस सरकार के खिलाफ हम सड़कों पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है और विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं और उसमें भाजपा के लोग शामिल हैं और भाजपा के अध्यक्ष समेत तमाम बीजेपी के लोग बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं। पुलिस एक्शन नहीं कर रही है, उनको मौका दे रही है कि वो कोर्ट से जमानतें कर ले। ये हालत पूरे प्रदेश की भाजपा ने आज बना दी है। हमारे पूरे राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं उसके खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर रही है। लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को अब हम चैन से बैठने नहीं देंगे। मंदिर वापस खोल दिया आपने। मंदिर जो दिल्ली में आपने पाप किया था, मुख्यमंत्री जी शिला लेके गए थे, मुख्यमंत्री जी उस अनुष्ठान में थे जब वो उद्घाटन हुआ। उसको 10 दिन की जो कांग्रेस की यात्रा थी उसके दबाव में आकर के वो निर्णय आपको वापस करना पड़ा। लेकिन भैया 228 किलो सोने का हिसाब तो अभी आपने दिया ही नहीं। गर्भगृह की मर्यादा को जो आपने भंग किया उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। आपने जो वहां पर गुफा का नाम परिवर्तित कर दिया उसके बारे में कोई अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। लगातार हमारे चारों धामों की यात्रा को जिस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी ये प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है। हमारा एक मुद्दा नहीं था, एक मुद्दा आपने हमारे दबाव में, पूज्य शंकराचार्य ने जो पूरे देश के अंदर वातावरण बना आपके खिलाफ उसके कारण आपने वापस लिया। लेकिन 228 किलो सोने का मुद्दा तो वही का वही है, गर्भगृह की प्रतिष्ठा का मुद्दा तो वही का वही है। सर आपकी याद वो प्रदर्शन किया। राज्य के अंदर कोई राज्य का हिस्सा ऐसा नहीं है जहां इस समय आपदा ना आई हो।